नमस्ते दोस्तों, मैं एस्ट्रो ज्योति आज की बात में आप सबका स्वागत करती हूँ। आइए आज की बात कर लेते हैं। आज शनिवार का दिन है। शनिवार के उपाय मैंने बहुत समय पहले बताया है कि आपको सेंधा नमक पानी में डालकर पोछा लगाना है और धूप दीप करनी है, कपूर जलाना है, कपूर से सारे घर में धुआं करना है ताकि आपके घर में से बुरी नज़र निकल जाए, किसी को बुरी नज़र लगी और नेगेटिविटी दूर हो जाए। तो ये थोड़े से उपाय कीजिए और शनि का मंत्र जाप कीजिए। ओम प्राम प्रीम प्रौम सह शनिश्चराय नमः। आज सिद्ध योग है। सिद्ध योग में सिद्धि पाने और भगवान का नाम जाप करने के लिए बहुत ही अच्छा है, उत्तम है, तो आप कीजिए। और पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र है जिसका स्वामी शुक्र है, शुक्राचार्य है, तो आप शुक्र का मंत्र भी चारण कर सकते हैं। शुक्र का मंत्र है ओम द्राम द्रीम द्रौम सह शुक्राय नमः। ऐसा आप कीजिए तो आपके दिन भर में सारे काम अच्छे हो जाएंगे। आप नाम लेते रहिए, जाप करते रहिए। और आज स्कंद षष्ठी व्रत भी है, तो उसमें शिव पार्वती का विशेष रूप से पूजा आराधना की जाती है। तो शिव मंत्र चांट कीजिए, ओम नमः शिवाय, ऐसा कीजिए। और देव कार्तिकेय की स्थापना करके उसकी पूजा की जाती है आज के दिन। तो जो पूजा सब करते हैं वो विधि पूर्वक पूजा आराधना करें। और आज का जो मेन जो इवेंट है वो है दोपहर 12:40 पर बुध मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। बुध जो ग्रह है वो 12:40 को मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। 8 जुलाई की दोपहर 12:17 पर ये गोचर तक वहीं रहेंगे, ये गोचर करते हुए वहीं रहेंगे। 8 जुलाई तक आपको ध्यान देना है। वैसे बुध ज़्यादा बुरा परिणाम नहीं देता है। बुध मिथुन और कन्या के स्वामी हैं, तो वो स्वयं राशि में आएंगे, तो मिथुन राशि वालों को अच्छा परिणाम मिलेगा। और ये बुद्धि और वाणी के देवता है, तो आपकी जो स्पीच है, कम्युनिकेशन स्किल्स वगैरह है और एजुकेशन का कारक है, तो उसका ध्यान रखें। और अगर आपके बुरे भाव में बैठा हुआ है 3, 8, 12, ये उसके बुरे भाव हैं, या तो मंगल केतु से कनेक्टेड है तो वो पीड़ित कहलाता है। तो वो ग्रीन चीज़ों से आपको कनेक्टेड रहना है। थोड़े से उपाय है वो भी आपको कर लेना है। आप तांबे का सिक्का आता है वो धारण कर सकते हैं गले में लॉकेट की तरह। बुद्ध का मंत्र चांट कीजिए, ओम ब्राम ब्रीम ब्रोम सह बुद्धाय नमः। मंत्र में बहुत शक्ति होती है, मंत्र चांट कीजिए। और ग्रीन चीज़ों का दान कर सकते हैं, मूंग वगैरह दान कीजिए, मंदिर में जाके दे आइए। और भीगे हुए मूंग भी दान कर सकते हैं, या तो रात को भिगा के रखें और सुबह चिड़ियों को डाल दें, ऐसा भी कर सकते हैं। और अगर वो पीड़ित है, अगर मंगल और केतु से पीड़ित है या बुरे भाव में बैठा हुआ है, तो आपको वेडनेसडे के दिन पर, बुधवार के दिन, क्योंकि बुध का दिन बुधवार है, और उस दिन आपको ग्रीन चीज़ों से कनेक्टेड रहना चाहिए। ग्रीन रुमाल कपड़ा अपने पास रखें, ग्रीन कपड़े पहने, ग्रीन चीज़ें खाएं, ग्रीन वेजिटेबल्स वगैरह खाएं, तो ऐसे आप बुरे परिणामों से बच सकेंगे। तो ये गोचर है। आज मौसम में भी थोड़ा बदलाव दिखेगा। बुध के गोचर से मौसम में काफ़ी बदलाव आता है, उसके पहले ही आ जाता है। तो आपने देखा होगा थोड़ा सा मौसम बदल जाएगा। तो और गले और कंधों का ध्यान रखें। अगर बुरे भाव में बैठा हुआ है तो गले और कंधों पर असर करता है बुध का प्रभाव। तो स्पीच का कारक है, बुद्धि का कारक है, तो आप की सबसे अच्छे से बात कीजिए, अपनी स्पीच ख़राब मत कीजिए, बोली सबसे विनम्र बन के रहिए और अच्छे से कीजिए। और जो उपाय मैंने बताए हैं वो करते रहिए। दूसरों का सम्मान कीजिए, दूसरों की बातें सुने, और ग्रीन चीज़ें आप दान कर सकते हैं, तो माँ लक्ष्मी की कृपा आपकी रहेगी। और बुद्ध के उपाय में माँ दुर्गा की पूजा आराधना करते हैं, उनका मंत्र जाप करते हैं, और दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। तो दुर्गा सप्तशती का पाठ करें तो आपकी बौद्धिक क्षमता भी बढ़ेगी। तो इस तरह से आप थोड़े से उपाय, और सिल्वर अपने पास रखें, सिल्वर के गिलास में पानी पिएं, या सिल्वर चांदी अपने पास रखें, तो आपके जो बुरे परिणाम से आप बच सकेंगे। तो थोड़े से उपाय ऐसे कीजिए। और हरे चीज़ों की मंदिर में दान करते रहें, हरे चीज़ों का दान करें। अगर 12वें भाव में बैठे हुए हैं तो हरे चीज़ों का दान करें। और झूठ नहीं बोलें, आपकी वाणी अच्छी रखें। झूठ से आपके काम बिगड़ सकते हैं। तो उतार चढ़ाव अगर आ रहे हैं
तो पीला धागा गले में पहन ले। अगर उतार चढ़ाव आ रहे हैं बिजनेस में तो पीला धागा अपने गले में पहने, इससे आपके बिजनेस में तरक्की होगी और बुरे परिणामों से आप बच सकेंगे। तांबे का पैसा आप धारण कर सकते हैं गले में, तो तांबे का पैसा भी आप धारण कीजिए। माँ दुर्गा की उपासना करना, माँ दुर्गा की उपासना मेन है, तो माँ दुर्गा की उपासना करिए। और 8 जुलाई तक आपको ध्यान रखना है, रिलेशनशिप अच्छे रखिए, किसी से बुरा बर्ताव ना करिए, वाणी पर संयम रखें। इस तरह से करने से जो ये गोचर है, जो गोचर का बुरा परिणाम है, उससे आप बच सकेंगे। ये थी गोचर की बातें। आइए कृष्ण कथा में थोड़ा ज्ञान की बातें कर लेते हैं। सुख दुख की बात कर रहे हैं, सुख दुख लगे ही रहते हैं, ज़्यादा करके हम दुख फेस करते हैं। कर्म किए जा फल की चिंता मत कर रहे इंसान, जैसा कर्म करेगा वैसा फल देगा। भगवान गीता में लिखा है, श्री कृष्ण ने कहा है कि कर्म चुनने का अधिकार हमें नहीं है, हम सिर्फ कर्म कर सकते हैं, उसका फल कैसा मिलेगा ये हमें पता नहीं है। फल चुनने का अधिकार हमारे पास नहीं है। अगर ऐसा ही होता, मैं कहूँगी कि मैंने 2 साल तक गरीबों का भोजन बांटा, सबको खिलाया, सबकी मदद की, तो मेरा घर जो है वो महल बन जाए। ऐसा हमें जिसका फल चुनने का अधिकार हमारे पास नहीं है, ऐसा हम नहीं कर सकते हैं। हम ना ही फल चुन सकते हैं, क्योंकि सुख दुख हमारे कर्मों का ही फल है। सही है, अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा, बुरे कर्म करेंगे तो बुरा फल मिलेगा। आपने देखा होगा, अगर आम का बीज बोएंगे तो चीकू का झाड़ नहीं निकलेगा, चीकू का पेड़ नहीं निकलेगा। तो उसी तरह अगर अच्छे फल का अच्छा नतीजा होता है, बुरे कर्मों का बुरा फल मिलता है। एग्जाम्पल के तौर पर एक बार मैं एक हॉस्पिटल में गई, क्योंकि मेरे रिश्तेदार जो बहुत ही अच्छे, सबका स्वभाव उसका अच्छा था, सबसे अच्छा व्यवहार करता था और कभी किसी के लिए बुरा नहीं सोचा और उसका व्यवहार भी सबसे अच्छा था। लेकिन अचानक उसको बड़ी बीमारी आ गई, वो हॉस्पिटल में आ गया। हम सोचने लगे कि इतना अच्छा आदमी जो सबकी अच्छाई करता था, सबके लिए सोचता था, सबकी मदद करता था, उसको ऐसे बड़ी बीमारी क्यों आई। तो ऐसा नहीं है, ऐसा सोचते रहते हैं, लेकिन कौन से जन्म का फल वो आड़े आ गया, किससे पता, ये किसी को पता नहीं है। उस हॉस्पिटल में आईसीयू में सब पड़े थे, 10 पेशेंट पड़े थे। जो रिश्तेदार को देखने गए थे, उस आईसीयू में 10 लोग आईसीयू में थे, वो वेंटिलेटर पे थे। भगवान बचाए सबको हॉस्पिटल से। लेकिन वो 10 पेशेंट क्या वो एक ही कर्म की सज़ा भुगत रहे थे, क्योंकि एक ही जगह एक ही आईसीयू में थे, तो क्या एक ही कर्म का फल भोग रहे थे? नहीं, ऐसा नहीं है। कोई एक ऐसा कर्म, जिसने एक ऐसा कर्म किया है जिसके लिए वो एक बड़ी सज़ा भुगत रहा है, और कोई 12 जन्मों का कर्मों की सज़ा वो एक ही बार में भुगत रहा है। ऐसे अलग अलग कर्मों की अलग अलग सज़ा होती है। हमें पता नहीं है, किसी को पता नहीं चलता है कि हम कौन से जन्म की सज़ा कब भुगत रहे हैं। अचानक हम सुखी से जीवन जी रहे हैं, अचानक कोई बीमारी आ जाती है, बड़ी बीमारी आ जाती है, तो वो कोई पिछले कौन से जन्म का दुख आड़े आता है, वो हमें पता नहीं चलता है। हमने अगर 50,000 रुपये किसी से उधार लिए हैं और हमने चुकाया नहीं, हमने कहा हम बाद में दे देंगे, अभी पैसा नहीं है, हम बाद में चुका देंगे, और ऐसा करते करते समय बीतता गया, वो आया ही नहीं मांगने, और हमने भी कभी देने की कोशिश नहीं की। 1 साल बीत गया, वो लेने आया ही नहीं, भूल गया, शायद हम भी भूल गए, देने के लिए कौन याद रखता है। 3 साल बीत गए, मैं भी भूल गई, वो भी भूल गया। अचानक अगर 3 साल के बाद वो अपना पैसे वापस लेने आ जाए, तो वो ऐसा कर सकता है, क्योंकि वो उसका अधिकारी है और वो हमें देने ही पड़ेंगे। वो अगर लेने आ सकता है और हमें वो देना ही पड़ेगा, हम उससे छुटकारा नहीं पा सकते हैं। हम तो भूल गए और शायद वो भी भूल गया होगा, लेकिन नहीं, उसे याद रहता है, और वो 3 साल क्या कितने भी साल के बाद अगर वो आता है पैसा लेने, तो हमें चुकाना ही पड़ता है। उसी तरह कई सालों के कर्मों के फल भोगते हैं, कभी तो कई जन्मों के बाद हमें वो भोगना पड़ता है। ये कौन से जन्म का कौन सा फल है, ये हमें नहीं पता, कौन सा फल वो आड़े आ जाता है। एक बुरे कर्म का फल सुखों के बीच में आ जाता है, वो तो हमें भोगना ही पड़ता है। तो सुख दुख दोनों हमारे कर्मों के हिसाब से होते हैं। वो ऐसी एक फीलिंग है, ऐसा एहसास है
जो हमें फ़ील कराता है कि सपोज़ किसी ने कुछ अच्छा किया, कुछ हमें अच्छी चीज़ मिली, तो हमें लगता है वाह! कितना अच्छा फ़ील हो रहा है, अगर इसी में बैठे हैं तो क्या अच्छा फ़ील हो रहा है। वो एक फ़ीलिंग है, सुख क्या एक फ़ीलिंग है। उसी तरह किसी ने हमें बुरा कहा, हमारे बारे में बुरा-भला कहा, तो हम क्या बोलेंगे कि मुझे तो बहुत बुरा फ़ील हो रहा है, मुझे ख़राब फ़ील हो रहा है। तो दुःख भी एक फ़ीलिंग है। तो ये फ़ीलिंग है जो अच्छे और बुरे का एहसास कराती है। तो हमें दुःख और सुख दोनों को एक समान हमें उसका सामना करना पड़ेगा, क्योंकि दुःख भी ज़्यादा देर तक नहीं रहता है। हमें दुःख को पकड़ के नहीं रखना है। बहुत लोग होते हैं कि छोटी सी बात को पकड़ के रख देते हैं कि मैं दुखी हूँ, मेरा ये दुःख हो गया, मेरा ये खो गया। तो उसी तरह हमें पकड़ के नहीं रखना है, हमें छोड़ देना है। जितना जल्दी हम उस दुःख को भुला देंगे, उतना जल्दी हम उस दुःख से पार निकल आएंगे और उसका फल भोगने के लिए हमें वो दुःख सहना नहीं पड़ेगा। भगवान ने गीता में कहा है कि जिस मनुष्य के व्यवहार और क्रियाकलापों से दूसरे मनुष्य व्याकुल नहीं होता, या वह स्वयं भी दूसरे मनुष्य के अधीन नहीं होता, जो सुख दुःख या ईर्ष्या भय से रहित है, वह मनुष्य मुझे प्रिय है। वो कहता है जो भी सुख या दुख से जिसको असर नहीं पड़ता है, वो भक्त, वो इंसान मुझे प्रिय है, ऐसा कहा है श्री कृष्ण ने। मनुष्य के अंदर दुख, शोक, चिंता, भय, व्याकुलता आने के मुख्य रूप से दो ही कारण होते हैं। पहला कि प्रिय वस्तु, परिस्थिति या व्यक्ति का वियोग हो जाना, और दूसरा अप्रिय वस्तु, परिस्थिति का संयोग या प्राप्ति हो जाना। मतलब क्या है कि दुख और शोक कभी आते हैं जब हमारे से जो प्रिय वस्तु है हमसे छीन जाती है, उसका वियोग हो जाता है। जैसे हमने अभी रेल दुर्घटना देखी थी, उसमें कितने लोग मरे, कितने हज़ारों लोग मरे, 400 लोग मर गए और 900 हज़ार लोग घायल हो गए। तो वो उस टाइम हमें थोड़ा फ़ील होगा, लेकिन बाद में हम भूल जाएंगे, हमें उतना दुख नहीं होगा। लेकिन जब हमारा प्रिय, हमारे घर का सदस्य को हम छोड़ के चले जाता है, अगर हमारा सदस्य अगर छोड़ के चला जाता है, तो हमें कितना दुख होता है, क्योंकि वो अपना गया है, अपना प्रिय, अपना जो प्रिय जो इंसान है वो हमें छोड़कर चला गया है। तो हम कितना दिन शोक करते हैं, 12 दिन तो हम शोक करते ही हैं। उसके बाद भी 1 साल 2 साल उसके बारे में सोचते रहते हैं, उसके बारे में हमें ध्यान आता है, हम व्याकुल होते रहते हैं। तो दुख उस समय आता है। इन दोनों परिस्थितियों में कुछ व्यक्ति बहुत अधिक दुखी या व्याकुल हो जाते हैं, या मानसिक तनाव के कारण बीमार भी हो जाते हैं। अपनों के खो जाने से इतने दुखी होते हैं कि वो बीमार भी हो जाते हैं। परंतु कुछ व्यक्ति विपरीत या प्रतिकूल परिस्थितियों में कम प्रभावित होते हैं, या उसे जल्दी बाहर निकल कर अपने दैनिक क्रिया में व्यस्त हो जाते हैं। बहुत लोग ऐसे भी होते हैं जो प्रतिकूल, जो अनचाही परिस्थितियों से बाहर निकल आते हैं, वो दुख से बाहर निकल आते हैं और फिर अपने रूटीन में व्यस्त हो जाते हैं। वे जानते हैं कि अनुकूल या प्रतिकूल परिस्थितियों तो सभी के जीवन में आती जाती रहती हैं, हमेशा एक सी नहीं रहती, स्थिति हमेशा एक सी नहीं रहती है। अनुकूल स्थिति मतलब जो हम जो चाहते हैं वो अगर सर्कमस्टांसेस अगर वैसे हो जाते हैं तो हमें सुख का आभास होता है, लेकिन उसी जगह पे प्रतिकूल स्थितियाँ आ जाती हैं, ऐसे बुरे हमारे जो हम नहीं चाहते हैं वो परिस्थितियाँ आ जाती हैं, जैसे कोई बीमारी आ गई तो हम उसका दुख हमें होता है। तो इन दोनों प्रकार के व्यक्तियों के अलावा कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो काल्पनिक स्थितियों का विचार करते रहने के कारण भयभीत या व्याकुल रहते हैं। अभी काल्पनिक स्थिति मन में इमेजिनेशन करते हैं कि अगर मुझे ये हुआ तो, अगर मुझे बड़ी बीमारी आ गई तो मेरे पीछे मेरे परिवार का कौन सोचेगा। जो काल्पनिक स्थितियों में अगर जो रहते हैं वो भी, उनको भी दुख मिलता है और वो भी व्याकुल रहते हैं। जैसे कहीं मुझे कोविड या दूसरी बीमारी हो गई तो उस समय मेरा और मेरे परिवार का क्या होगा, या यदि अपने परिवार का कोई व्यक्ति गाड़ी से घर से बाहर जा रहा है तब वे यह सोचकर व्याकुल होते रहते हैं कि कहीं रास्ते में कुछ हो गया तो। जो प्रतिकूल परिस्थितियों के बारे में सोचते रहते हैं, अगर ये हो गया तो, वो घर से बाहर गया, अगर उससे कुछ हो गया तो उसी कारण उसे दुख होता है। तो भगवान कहते हैं कि जो दुख और सुख दोनों परिस्थितियों में एक ही समान रहता है, वो मुझे प्रिय है। गीता में आता है कि दुखों की प्राप्ति होने पर जिसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुखों की प्राप्ति में जो सर्वथा इच्छा रहित है,
जिसे राग, भय और क्रोध नष्ट हो गए हों, ऐसा व्यक्ति स्थिर बुद्धि कहा जाता है। इसके लिए स्थिर बुद्धि वालों को मनुष्य उपरोक्त 3 प्रकार की परिस्थितियां आने पर भी बहुत व्याकुल नहीं होते हैं। ऐसे भी लोग होते हैं कि जिनको सुख या दुख से कोई असर नहीं होता है, उनका मन हमेशा शांत रहता है, उसमें कोई बड़ी हलचल नहीं होती, वह शांत रहता है। तब वो अपना कार्य और वो विचारपूर्वक सावधानी से साथ करता है और वह प्रतिकूल परिस्थितियों से बहुत शीघ्र से बाहर निकल के आता है। जो स्थिर बुद्धि वाले होते हैं, जो भय, क्रोध उनके अंदर वो नष्ट हो गया है और वो इच्छा रहित उसके सुखों, कोई दुख आता है तो भी उससे कुछ फील नहीं होता, उद्वेग नहीं होता, या सुख की प्राप्ति से भी वो ज़्यादा खुश नहीं होता। तो ऐसे लोगों को कहते हैं कि वो स्थिर बुद्धि वाले लोग हैं और वो जल्दी दुखों से बाहर आ जाते हैं। यदि हमें अपना कार्य पूरा करने के बाद इच्छा अनुसार परिणाम प्राप्त नहीं हुआ, तब हमें व्याकुल होने के स्थान पर उस पर भली भांति विचार करना चाहिए कि कहाँ हमसे कमी हो गई है, कमी रह गई है। उस पर ध्यान रखते हुए भविष्य में फिर प्रयास कर सकते हैं। अगर कोई प्रतिकूल परिस्थिति आ जाती है, जो हमें दुख आ जाता है, तो हमें ये सोचना चाहिए कि कहाँ हमारी कमी रह गई और उसे कमी को सुधारने की कोशिश करना चाहिए, प्रयास करना चाहिए, जैसे भविष्य में वो ऐसा वो नहीं हो। इसी प्रकार हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार या उनकी क्रियाओं पर हमारा वश नहीं है। अब दूसरे हमसे कैसे व्यवहार करते हैं वो उस पर हमारा वश नहीं है। दूसरे जो करते हैं वो उनका कर्म है और हम जो रिएक्शन देते हैं, हम जो उसकी प्रतिक्रिया करते हैं, वो हमारा कर्म है। तो दूसरों को अपना कर्म करने दीजिए और हमें अपना कर्म करना है, हमें अच्छा कर्म करना है। हम दूसरा कैसा भी करें, हमें खुश रहना है, अपने मन को शांत रखना है और हर परिस्थितियों में खुश रहने का नाम ही जीवन है। मन को क्यों व्याकुल करते हैं, यह समझ में नहीं आता है। इसी प्रकार हमारे प्रति दूसरों का व्यवहार या क्रिया पर हमारा वश नहीं है, तब हम उससे अपने मन को क्यों व्याकुल करते हैं, अपने स्वास्थ्य को क्यों खराब करते हैं, उस स्वास्थ्य पर प्रभाव क्यों डालते हैं। इसके अतिरिक्त मन में आने वाली काल्पनिक विचारों से भी अपने मन को व्याकुल नहीं करना चाहिए। काल्पनिक विचार जो आते हैं, इमेजिनेशन, हम इमेजिन करते रहते हैं कि ये होगा तो वो होगा, तो वैसे थॉट्स नहीं आने चाहिए। जो हो चुका उसे सीख या ज्ञान लेकर भविष्य के प्रति सावधान हो सकते हैं। वर्तमान में किए जाने वाले कर्मों को पूरे शांत मन से परिस्थिति के अनुरूप खुशी खुशी करने का प्रयास करना चाहिए। कैसा भी है, कैसी भी परिस्थिति आए, अनुकूल या प्रतिकूल, कोई भी परिस्थिति आए, उसमें हमारे मन को शांत रखना चाहिए और उसमें खुश होने का प्रयास करना चाहिए। इसी में हमारा कल्याण है। इसके अतिरिक्त दूसरों की उन्नति होने पर हमें उसकी ईर्ष्या का भाव रखकर अपने मन को मलिन या व्याकुल नहीं करना चाहिए। दूसरे क्या कर रहे हैं वो उनका कर्म है। दूसरों की उन्नति पर हम बहुत टाइम ऐसे ही दूसरे को तरक्की करते हुए देखकर हमें अच्छा नहीं लगता, हमें ईर्ष्या होने लगती है, उसमें भी हम व्याकुल हो जाते हैं और हमें दुख का आभास होता है कि वो इतना आगे क्यों निकल गए, उसकी तरक्की कैसे हो गई, उसका दुकान इतना अच्छा कैसे चल रहा है, मेरा दुकान नहीं चल रहा है। तो दूसरों की उन्नति से हमें व्याकुल या दुखी नहीं होना चाहिए और उसमें भी हमारे मन को शांत करके खुश रहना चाहिए कि जितना हमें मिला वो बहुत है। जितना हमारा मन शांत रहेगा उतना ही प्रसन्नता हम प्राप्त करेंगे। जितना हम मन को शांत करेंगे और प्रतिकूल परिस्थितियों में भी हम अगर खुश रहना सीख जाते हैं तो उसमें ही हमें प्रसन्नता हम प्राप्त कर सकते हैं, हम खुशी ले सकते हैं। स्वस्थ जीवन के लिए शांत और प्रसन्न रहना आवश्यक है। स्वस्थ जीवन के लिए शांत और प्रसन्न रहना आवश्यक है। प्रसन्न रहना मतलब खुश रहना, हर हालत में खुश रहना, और हमारे मुख में मुस्कुराहट होनी चाहिए, मुस्कान होनी चाहिए। तो हम वो दुख उतना हमें असर नहीं करेगा, हम वो जल्दी दुख से बाहर आ जाएंगे और हम अपने जीवन कार्य में हम अपना काम कर सकेंगे और हमारा स्वास्थ्य पर भी असर नहीं पड़ेगा। क्योंकि हम अगर व्याकुल हो जाते हैं तो हमारा स्वास्थ्य भी बिगड़ जाता है और फिर कोई भी ना कोई बीमारी लग जाती है। तो हमारा स्वास्थ्य ठीक रखने के लिए मन को शांत, स्ट्रेस नहीं करना चाहिए। आजकल स्ट्रेस एक बहुत बड़ा कारण हो गया है बहुत सारी बीमारियों का, बीपी, डायबिटीज़, कोलेस्ट्रॉल, सब का जो भी प्रॉब्लम है वो सब स्ट्रेस ही है। तो हमें स्ट्रेस नहीं करना चाहिए और अपने मन को शांत रखना चाहिए और हर हाल में खुश रहना चाहिए। इससे ही हम सुखी और स्वस्थ जीवन बिता सकते हैं। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। आपका दिन शुभ रहे। हरे कृष्ण।